Students, today we will discuss the topic that is oxidation number and nomenclature, also said to be the stock notation. So, student, this is the nomenclature in which oxidation number is specified. एक स्पेशल टाइप का नॉमेनक्लेचर है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता कब है और कब अप्लाई करना है? इट इज फॉर द मेटल्स which shows more than one oxidation state. For example, अगर हम ले आयरन, it shows two states Fe+2 as well as Fe+3. Clear? Fe+2 का example if I'll give you FeSO4 and Fe+3 का बेटा Fe2SO4 thrice. सो यहां पर आयरन आपकी दो स्टेट शो कर रहा है, इट शोज +2 एज वेल एज +3. तो इन सच टाइप ऑफ मेटल हमें इस नॉमेनक्लेचर को यूज करना है. और हमें करना क्या, ध्यान से समझिए. आफ्टर द नेम ऑफ और सिंबल ऑफ एलिमेंट और मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्पेसिफाइड. हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्पेसिफाइड करना है इन रोमन्स इन सर्कुलर ब्रैकेट, जस्ट लाइक दिस वे. अगर स्टेट +2 है आई विल राइट सेकेंड, इफ +3 है आई विल राइट थर्ड. सो सच टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज सेड टू बी द स्टॉक नोटेशन. मेन मैंने आपको बताया कि आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लैंग्वेज में सर्कुलर ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर द नेम ऑफ मेटल और सिंबल जो हम यूज करेंगे. सो जस्ट सी द सम एग्जांपल्स. द एग्जांपल दैट वी विल डिस्कस, नंबर 1 Cu2Cl2. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सो यहां पर देखिए बेटा, जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1. कॉपर की हम फाइंड आउट करेंगे. 2x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1. मीन्स जो कॉपर की स्टेट है वो +1 है. तो इसकी जो स्टॉक नोटेशन होगी दैट विल बी Cu2, ब्रैकेट में यू विल राइट फर्स्ट इन द रोमन लैंग्वेज, देन यू विल राइट Cl2. एंड एज फार एज नेम इज कंसर्न्ड आई विल राइट कॉपर first chloride. Clear? Now the second example, I'll take CuCl2. So in CuCl2 the state of chlorine is -1. Copper find out कीजिए. x -2 equal to 0. So x comes out to be +2. Means यहाँ पे जो कॉपर की स्टेट है वो बेटा +2 है. So the stock notation will be Cu, ब्रैकेट में I will write second, then I'll write Cl2, and the name will be copper second chloride. Understand? Now the third example, FeSO4. In FeSO4 beta, the state of sulfate is -2. Then the state of iron is x -2 equal to 0, x equal to +2. So the stock notation will be Fe, in the bracket I will write second, then I will write SO4, and the name will be iron second sulfate. Now the next example, fourth, Fe2SO4 thrice. Now see the student, in this the state of sulfate is -2. Fe calculate करेंगे. (2x - 6 equal to 0, x is equal to +3. मीन्स जो आयरन की स्टेट है +3 है. So I will write Fe2 in the bracket third, then SO4 thrice, and the name will be
iron third sulfate. Clear? So this is the way how we have written the stock notation of the various compounds. Now we will do the reverse of this. इसका reverse करेंगे अभी हम. Reverse in the sense we'll find out the formula of the compound using stock notation. कंपाउंड का फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग स्टॉक नोटेशन. सो जस्ट सी वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल दैट इज आयरन थर्ड क्लोराइड. सो हाउ कैन आई फाइंड आउट? सी आउट बेटा, यहां पे जो आयरन की स्टेट है दैट इज +3 गिवन है एंड क्लोरीन वी नो, सॉरी क्लोराइड वी नो -1. सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दिस वे. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई विल गेट FeCl3. सो आई विल डू वन मोर एग्जांपल. आयरन थर्ड सल्फेट. नाउ सी द स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपके आयरन की स्टेट है दैट इज +3 एंड वी नो दैट द स्टेट ऑफ सल्फेट इज -2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नथिंग एल्स. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट Fe2SO4 थ्राइस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वन मोर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल. आयरन सेकेंड सल्फेट. यहां पर बेटा जो आयरन की स्टेट है दैट इज Fe+2, सल्फेट वी नो -2. दीज बोथ कैंसल आउट ईच अदर, comes out to be 1 and 1 and the formula becomes FeSO4. So student, this we have found out कि how to write down the stock notation, और स्टॉक नोटेशन की हेल्प से हम दोबारा कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. और जो मेन चीज आपको लर्न करने की है, इट इज इन द केस ऑफ metals which shows more than one oxidation state. So this is all about the lecture. That's all.